मुगल साम्राज्य, जो कि तुर्क मंगोल वंश से था, उसने सदियों तक भारत के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। इस साम्राज्य की नींव बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त करके रखी थी। इसके बाद अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे महान शासकों ने इसे और भी मजबूत और विस्तृत किया। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मुगलों ने अपने आलीशान दरबारों और सैन्य शक्ति के साथ भारत के इतिहास, कला और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल दरबारों में कला, संगीत और साहित्य का अद्वितीय संगम देखने को मिला। उनके शासनकाल में ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे अद्वितीय स्थापत्य चमत्कारों का निर्माण हुआ। इस शक्तिशाली साम्राज्य को आकार देने वाले बादशाहों में छठे बादशाह औरंगजेब आलमगीर एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद शख्सियत के रूप में उभरते हैं। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था और उन्होंने 1658 में अपने पिता शाहजहां को हराकर सिंहासन पर कब्जा किया। लगभग आधी सदी तक चलने वाले औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सत्ता का चरम और उसके पतन के बीच दोनों ही देखने को मिले। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा प्राप्त की, लेकिन साथ ही साथ आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान और इस्लामी कानून का सख्त पालन करने वाले औरंगजेब ने लगातार अभियानों के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। फिर भी उसकी नीतियों ने विरोध और विद्रोह को भी जन्म दिया। मराठा, राजपूत और सिख जैसे विभिन्न समुदायों ने उनके शासन के खिलाफ विद्रोह किया। अपनी कठोर धार्मिकता और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब एक जटिल और रहस्यमय शख्सियत बने हुए हैं। उनकी विरासत विविध और अक्सर विपरीत व्याख्याओं का विषय है। कुछ लोग उन्हें एक न्यायप्रिय शासक मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक कठोर और असहिष्णु शासक के रूप में देखते हैं। यह निबंध औरंगजेब आलमगीर के जीवन और समय में जाने का प्रयास करता है। उनके प्रारंभिक वर्षों, सिंहासन पर चढ़ने, उनके लंबे शासनकाल की जीत और कठिनाइयों और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई बहुआयामी विरासत की खोज करता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और नीतिगत परिवर्तन हुए। उनकी सैन्य विजयों से लेकर उनके प्रशासनिक सुधारों तक, कला और वास्तुकला के उनके संरक्षण से लेकर उनके नाम से जुड़े विवादों तक, हम औरंगजेब के जीवन के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे। मिथक के पीछे के व्यक्ति और भारतीय उपमहाद्वीप पर उनके स्थायी प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। औरंगजेब के शासनकाल के अंत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंततः ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आगमन के साथ समाप्त हो गया। औरंगजेब, जो मुहिउद्दीन मोहम्मद के रूप में पैदा हुए थे, उनका जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दाहोद, जो आज गुजरात में है, में हुआ था। यह एक समय था जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर था और औरंगजेब का जन्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुआ था। वह शाहजहां के तीसरे बेटे थे, जो उस समय खुद एक राजकुमार थे, और मुमताज महल, उनकी प्यारी पत्नी, जिनके लिए बाद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी ने मुगल इतिहास में एक अमर स्थान प्राप्त किया है और औरंगजेब का जन्म इस महान प्रेम कहानी के बीच हुआ था। औरंगजेब का बचपन मुगल दरबार के वैभव और साजिशों के बीच बीता, जहां उन्हें एक राजकुमार के योग्य व्यापक शिक्षा मिली। मुगल दरबार की राजनीति और संस्कृति ने उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा पढ़ाए गए औरंगजेब ने इस्लामी धर्मशास्त्र, दर्शन और राजनीति शास्त्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके शिक्षकों में उस समय के सबसे प्रतिष्ठित विद्वान शामिल थे, जिन्होंने उन्हें गहन ज्ञान और समझ प्रदान की। उन्होंने शिक्षा और प्रशासन की भाषाएं अरबी और फारसी में महारत हासिल की और इतिहास, कविता और सुलेख में भी ज्ञान प्राप्त किया।
अरबी और फारसी में उनकी दक्षता ने उन्हें प्रशासनिक कार्यों में भी कुशल बनाया, जो उनके भविष्य के शासन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। बौद्धिक कार्यों के साथ साथ औरंगजेब ने युद्ध कला, तलवारबाजी और सैन्य रणनीति में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन कौशलों को निखारा जो बाद में युद्ध के मैदान में उनकी अच्छी सेवा करेंगे। उनके सैन्य प्रशिक्षण ने उन्हें एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बनाया, जो उनके शासनकाल के दौरान कई युद्धों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अपने विशेषाधिकार प्राप्त पालन पोषण के बावजूद औरंगजेब ने कम उम्र से ही एक गंभीर और सादा व्यवहार प्रदर्शित किया। यह सादगी और गंभीरता उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जिसने उन्हें अपने भाइयों से अलग किया। अपने बड़े भाई दारा शिकोह के विपरीत, जो अपनी बौद्धिक जिज्ञासा और रहस्यवाद में रुचि के लिए जाने जाते थे, औरंगजेब ने इस्लाम की अधिक रूढ़िवादी व्याख्या का पालन किया, जिसमें धर्मपरायणता, अनुशासन और धार्मिक कानून के पालन पर जोर दिया गया था। दारा शिकोह की उदारता और औरंगजेब की रूढ़िवादिता ने दोनों भाइयों के बीच एक स्पष्ट अंतर पैदा किया। यह धर्मपरायणता उनकी सैन्य कुशाग्रता और प्रशासनिक प्रतिभा के साथ उनके भाग्य को आकार देगी और मुगल साम्राज्य पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। औरंगजेब का जीवन और शासनकाल मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने साम्राज्य की दिशा और भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। 1600 पावर 1 का वर्ष मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। शाहजहां की बी एग्जीक्यूटिव ने उनके 4 बेटों दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकार का एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। हर बेटा महत्वाकांक्षी और सत्ता के लिए लालायित, वफादार मिलिट्रियों और संसाधनों की यंगन संभाल रहा था। आगामी संघर्ष, भाई भाई के कटु संघर्ष और पॉलिटिक्स चालबाजी की एक दुखद कहानी साम्रुलैय के भाग्य का फैसला टैक्सेगी। औरंगजेब एक कुशल स्ट्रैटेजिकार और क्रूर व्यावहारिक इस खूनी सत्ता संघर्ष से विजयी हुए। उसने गठबंधन बनाए, अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दी और M8 तक निर्णायक लड़ाइयों में अपने भाइयों को हराया। दारा शिकोह, जिसे शुरू में शाहजहां का समर्थन प्राप्त था, को पकड़ लिया गया और मार डाला गया, जबकि शुजा और मुराद बख्श का अंत हो गया, क्योंकि औरंगजेब ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 1658 में औरंगजेब मयूर सिंहासन पर चढ़ा, आलमगीर, दुनिया के विजेता की उपाधि धारण। उसने अपने बीमार पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां अपदस्थ सम्राट ने अपने शेष वर्ष अपनी प्यारी मुमताज के शाश्वत एग्जीक्यूटिव ताजमहल को देखते हुए नजर बंद रहकर बिताए। औरंगजेब की जीत ने मुगल इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जो विस्तार, समेकन और उनके कठोर धार्मिक विश्वासों के बढ़ते इंपैक्ट से चिह्नित था। लगभग 5 दशकों तक चलने वाले औरंगजेब के शासनकाल में मुगल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। इस अवधि में मुगल साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाया, जिससे यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया और शाही सत्ता का समेकन देखा गया। औरंगजेब ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया, जिससे शासन की दक्षता में वृद्धि हुई। एक अथक अभियानकर्ता, औरंगजेब ने अपना अधिकांश शासनकाल यात्रा में बिताया। अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित और विस्तारित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। अपनी सेनाओं का नेतृत्व दक्षिण में दक्कन के पठार से लेकर उत्तर पश्चिमी सीमाओं तक किया। इन अभियानों ने न केवल साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया, बल्कि मुगल सेना की रणनीतिक क्षमता को भी प्रदर्शित किया। उनके सैन्य अभियानों हालांकि साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहे, लेकिन इसके संसाधनों को भी बढ़ाया और भविष्य की अशांति के बीज बोए। इन अभियानों ने मुगल सेना की ताकत को भी कमजोर कर दिया, लेकिन इसके संसाधनों को भी बढ़ाया और भविष्य की अशांति के बीज बोए। लगातार युद्धों और अभियानों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और सेना की ताकत को खत्म कर दिया। दक्कन में
औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के सल्तनतों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी जो कई वर्षों तक चली। इन लड़ाइयों ने मुगल सेना की रणनीतिक और सामरिक क्षमता को परखा। अंततः उन्हें मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इन विजय अभियानों ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को और भी विस्तारित किया। हालांकि इन अभियानों ने मुगल डोमेन में इजाफा किया, लेकिन शाही खजाने को भी खाली कर दिया और सेना की ताकत को खत्म कर दिया। इन अभियानों की लागत ने मुगल खजाने पर भारी दबाव डाला। इसके अलावा गैर मुसलमानों के प्रति औरंगजेब की नीतियों, विशेष रूप से गैर मुसलमानों पर एक कर जजिया को फिर से लागू करने से आबादी के वर्ग अलग हो गए और मुगल शासन के खिलाफ आक्रोश फैल गया। विशेष रूप से गैर मुसलमानों पर एक कर जजिया को फिर से लागू करने से आबादी के वर्ग अलग हो गए और मुगल शासन के खिलाफ आक्रोश फैल गया। इस कर ने गैर मुस्लिम समुदायों में असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। आबादी के वर्ग अलग हो गए और मुगल शासन के खिलाफ आक्रोश फैल गया। इस असंतोष ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को चुनौती दी। चुनौतियों के बावजूद औरंगजेब ने सत्ता को केंद्रीकृत करने और कुशल शासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी। उन्होंने वफादार अधिकारियों को नियुक्त किया जो उनके शासन के प्रति निष्ठावान थे। इन अधिकारियों ने प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राजस्व प्रणाली को मजबूत किया और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी। इन सुधारों ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में मदद की। न्याय पर उनका जोर, हालांकि अक्सर कठोर माना जाता था, इस्लामी कानून को कायम रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था, जैसा कि वे इसे समझते थे। इस्लामी कानून को कायम रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था, जैसा कि वे इसे समझते थे। औरंगजेब ने न्यायिक प्रणाली को भी सुधारने का प्रयास किया। औरंगजेब का शासनकाल क्षेत्रीय विस्तार और आंतरिक समेकन दोनों का काल मुगल साम्राज्य पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया, जिसने आने वाले दशकों के लिए इसके प्रक्षेप वक्र को आकार दिया। मुगल साम्राज्य पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया, जिसने आने वाले दशकों के लिए इसके प्रक्षेप वक्र को आकार दिया। औरंगजेब के शासनकाल ने मुगल साम्राज्य की दिशा और भविष्य को प्रभावित किया, जिसने आने वाले दशकों के लिए इसके प्रक्षेप वक्र को आकार दिया। औरंगजेब के शासनकाल की नीतियों और अभियानों का प्रभाव मुगल साम्राज्य के भविष्य पर गहरा पड़ा।